प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको स्वागत है। प्रभु में सभी मसीह भाई बहनों, प्रभु महान और दयालु परमेश्वर है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। मेरा उम्मीद है आज भी परमेश्वर काम करे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते, हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते। प्रभु हम पर दया, करुणा और भलाई करें। शुरुआत से लेकर आखिर तक इस सभा को आपके हाथ में देते। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते। प्रभु मेरा बुद्धि ज्ञान से नहीं, आपकी वचन लोगों के जीवन में काम करे, सच्चाई जाने, लोग स्वतंत्र हो जाए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए। धन्यवाद करते आपकी अनुग्रह कृपा दया के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम जानते हैं पिछले दिनों में जैसे प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया, मेरा उम्मीद है आज भी प्रभु करेंगे। आज का जो हम विषय जो जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, पैनिक ऑफ डे ऑफ पेंटिकोस्ट। तो पेंटिकोस्ट के दिन जो उनके जीवन में एक घबराहट आया था, एक बेचैनी से आया था, उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वहां पर पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या समस्या आई है, और इस सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जानने की भी कोशिश करेंगे ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसकी दूसरी अध्याय से हम शुरू करेंगे। उसकी दूसरी अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर एक समस्या आ गया है। 23 आयत को हम पढ़ेंगे और इस 23 आयत को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय उसकी 23 आयत। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। ये पतरस क्या यहाँ पर अनुग्रह की प्रचार कर रहे? सीधा 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 पतरस यहाँ पर उंगली उठा रहा है। क्या उठा रहा है उंगली? तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला। तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मार डाला। ये अनुग्रह की बात कर रहे, दोष लगा रहे, दोष लगा रहे। पतरस सीधा सीधा दोष लगा रहे यहाँ पर। तुमने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्या किया है? मार डाला। ये बात सुनकर जो है 24 पे हम देखते, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनोखा था कि वो उसके बस में रहता। तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और उसके बस में रहता। अब 22 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या देखते हैं, 17 से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानियों सपन देखेंगे। प्रियो, यहाँ पर कोई कलीसिया की शुरुआत की बात नहीं कर रहे, अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर पतरस का जो भाषण यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। पेंतिकोस्त के दिन क्या क्या हुआ है और एक कैसे जो भविष्यवाणी था वो जो पूरा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताई जा रहा है। जब हम पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, जोएल नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। इस बात को जिक्र करते हुए, समझाते हुए पतरस खड़े होकर ये बात को समझा रहा है। देखो क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय यहाँ पर
योएल भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? योएल भविष्यवक्ता यहाँ पर कह रहा है 2:28 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेल लूंगा। यहाँ पर बता रहा है कि मैं अपने आत्मा उन पर उड़ेल दूंगा। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे परिणियों सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये तमाम चीजें जो भविष्यवाणी की बातें हैं, यहाँ पर योएल जो भविष्यवक्ता है यहाँ पर इस बात की वो बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा, ये उद्धार पाएगा। तो ये भविष्यवाणी कहाँ पूरा हो रहा है? ये भविष्यवाणी जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है योएल उसकी दूसरी अध्याय 28, 29, 30 पे, ये भविष्यवाणी पूरी होता है प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा। यही बात यहाँ पर पतरस खड़े होकर कह रहा है कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे जेरूशलेम के सब रहने वाले। यहाँ पर पतरस किसको एड्रेस कर रहा है? हु इज द रिसिपिएंट, हु इज रिसीविंग द पीटर sermon? Who is addressing? If you read carefully, you may find his peoples are Jewish people. He is addressing Jewish, यहूदी। पतरस उन 11 के साथ खड़े हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, वाई यहाँ पर क्यों, वाई पीटर सो बोल्ड? Because they filled with the Holy Spirit. As far as the promise, God already told that I will go and send the Holy Spirit. And the Holy Spirit came in this world. Last 2000 years ago, there were 120 people, one place. They are waiting to receive the Holy Spirit. Once the Holy Spirit came, they became so powerful. That was the promise given to them. Their people, they have to receive the power, and after the receiving power, here you can see the boldness of the Peter. Straightforward is not giving any grace message over here. Straightforward talking that you kill the Jews. Here, once again, Peter is saying, Jews, you kill the Jesus. Israel, you kill the Jesus. If you read 23 very carefully, he said once again, you kill the Jesus. उसी यीशु को जो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। You killed Jesus. You crucified him. Hey Israel, you crucified him. That was the straightforward he is giving the message to the Israel. So they become so panic. They have done big blunder. They don't have any way. They regret in their heart. They don't have any way to what they are to do. Now,
तब परमेश्वर ने कहना कि उन दिनों में ऐसा होगा। क्या होगा? मैं अपने आत्मा मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और वेद के अनुसार परमेश्वर ने अपनी आत्मा सब पर उड़ेल दिया। एज पर एज द प्रॉमिस गॉड हैज proceed with his spirit to given to everybody, all the flesh. Those are in Israel I'm talking about. Don't be misunderstood. There is no Gentile over here. Enter the congregation, those who are gathered together, their program, they have celebrating. That is the last day, not the beginning of the church. That's why the Joel prophecy, the last day, what's going to happen? Same thing here Peter is proclaiming. क्या होने वाला है यहाँ पर क्या होने वाला है? ये लास्ट डे, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है? तो ये पर बोल रहा था यहाँ पर पतरस, मैं अपने दास पर, अपने दासियों पर और उन दोनों के आत्मा पे उड़ेल दूंगा। हाँ, मैं अपना I will pour my spirit upon all the flesh. Those who belongs to the Jewish community. So I'll pour out my all the flesh. और मैं आकाश में अद्भुत काम दिखाऊंगा, नीचे पर चिन्ह और अर्थात लोहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। हे परमेश्वर, जो भी भविष्यवाणी किया हुआ इजराइल से बात कर रहे, क्या ये सारी चीज हो गया? क्या ये सारी चीज हो गया? क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। प्रभु का महान तेजस्वी के दिन आएगा। वो पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएंगे। दैट वाज द प्लान। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा उद्धार। हे इजराइल, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ कामों और आश्चर्य काम और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिए, जिस तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, यू किल द जीसस द नाजरत। तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला। इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पैनिक अभी उनके जीवन में आ चुका है। इस पैनिक को सुनकर उनके जीवन में बहुत तकलीफ परेशानी हो गया है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के अंधेरा छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि उसके बस में रहना। उसने होने वाली बातों को पहले से परमेश्वर पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की, तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा और उसी परमेश्वर ने जिलाया उस समय गवाह। अंत अब इज़राइल का सारा घराना निश्चिंत रूप पे जान ले कि परमेश्वर ने 36 अब अंत इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब ये सुनने वाले के हृदय छिद गए। दे आर बिकम सो पैनिक। सुनने वाले के हृदय उसका छिद गया है। वो तकलीफ में आ गया, परेशानी में आ गया, मुसीबत में आ गया। अभी तो करे तो क्या करें, अब क्या रास्ता है उनके लिए, ये तमाम विषय में वो बात कर रहे हैं। तब पतरस ने, तब सुनने वाले हृदय छेद गए और ये पतरस और शेष पेरी से पूछने लगी, हे भाई हम क्या करें। द टेरेबल क्वेश्चंस। आप हमसे बहुत बड़ा क्या हो गया, एक ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। अब हम क्या करें, हम कैसे बचे, हम कैसे जो है क्या कर सकते हैं कि हमसे बड़ा गलती हो गया। इजराइलों ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, जिस प्रभु ने उनको बचाने के लिए आया था, जिस प्रभु ने उनको छुटकारा करने के लिए आया था, जिस प्रभु के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और उस जाति पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बने, उस प्रभु को उसने मार डाला।
उससे भयभीत हो गया, उनके जीवन में पैनिक शुरू हो गया, एक घबराहट शुरू हो गया, परेशानी शुरू हो गया। ये खुशी के विषय नहीं है यहाँ पर, ये दुख की विषय है, तकलीफ में पड़ गया। तब परमेश्वर के जन पतरस पवित्र आत्मा में भरकर उनको कुछ कहने लगे। जब इस भाइयों से पूछा अब हम क्या करें, तब पतरस यहाँ पर कहने लगे, देखो, तब पतरस ने कहा मन फिराओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मन फिराओ। क्यों तुमने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, आप तुमको उस गलत रास्ता से, गलत विचारों से तुमको मन फिराना है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर पतरस खड़े होकर सीधी सीधी बात बता दिया कि तुमको अगर बचना है तो तुम्हें मन फिराना पड़ेगा, पापों की अंगीकार करना पड़ेगा, पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा उद्धार नहीं है। क्योंकि मार्कुस में लिखा हुआ है उसकी 16 अध्याय 15 आयत में कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो और जो कोई विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। पापों से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, उसको अंगीकार करना है। दे हैव टू परफॉर्म सम एक्ट, उनको शारीरिक रीति से करना है, रिपेंट करना है, मन फिराना है, बोलना है, प्रभु मुंह से बोलना है, हमसे पाप हो गया है, हमने बहुत बड़ा गलती की, हमने प्रभु यीशु मसीह जो मसीह है उसको मार दिया है। और इस बात को कहते हुए इसको बपतिस्मा लेना है, पानी का बपतिस्मा लेना है। जब तक वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तब तक उद्धार नहीं होगा। प्रिय, तमाम चीजों को उनको करना जरूरी है। पतरस ने उसको एक सॉल्यूशन बताया कि उनका जो तकलीफ में जो पड़े हैं उनमें से बचने का रास्ता बताया। ये किस लोगों को पतरस बता रहे? ये सीधा 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 यहूदी लोगों को बचा रहे। प्रियो, यहूदी लोगों को बात कर रहे, वहां कोई अन्य जाति नहीं है, क्योंकि अन्य जाति के साथ यहूदियों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। प्रियो, इसीलिए वहां पर कोई कलीसिया की शुरुआत नहीं है, बल्कि वहां एक भयंकर परिस्थिति है, पैनिक परिस्थिति है, एक घबराहट है उनके जीवन में, उनके शहर में। उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, अभी उसका बचने का क्या करे? पतरस के पास भागते हुए गया, अब हम क्या करें? अरे एक ही रास्ता है, जो मैं कहता हूं तुम करो। यही बात तो जॉन द बैप्टिस्ट भी प्रचार कर रहा था। मत्ती सुसमाचार उसकी 3 अध्याय में, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। यही बात प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, देखो स्वर्ग राज निकट है। यहाँ पर पतरस भी प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, पानी का बपतिस्मा लो, देखो स्वर्ग का राज निकट है। और ये तमाम भविष्यवाणी उन्होंने करके रखा हुआ था, एक भी वहां पर क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो टोटली रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। उनको प्रभु यीशु मसीह को चाहिए नहीं है। यीशु मसीह आया था उनको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, तकलीफ में से उठाने के लिए, जो वायदा परमेश्वर ने किया वायदा को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करो, सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। वो तमाम चीजों को जो वायदा परमेश्वर ने किया देने के लिए, मांगो तो मिल जाएगा, खटखटाओ हो तो खुल दिया जाएंगे, ढूंढो तो पाओगे, उसको मांगने से पवित्र आत्मा मिलेगा। ये तमाम चीजों यहाँ पर परमेश्वर ने सिखाया। परमेश्वर ने बोला है कि जितना भी मैंने आज्ञा दिया उसको पालन करो, मैं तुम्हारे साथ क्या रहूंगा? साथ रहूंगा। ये टोटल कंडीशनल ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया है। ये तमाम चीजों को उसको करना है। अगर वो नहीं करते तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर रहे। जब यूहन्ना जो सुसमाचार उनकी 3:10 को हम पढ़ते, यहाँ पर एक चीजों को हम देख सकते हैं प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है, हे निकोदिमस, तू इजराइल का जो इतना बड़ा रब्बी होके तुझे समझ में नहीं आए? परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? हम जॉन 3:16 में बहुत कह रहे, तुम प्रभु के वचन को उनको समझ में आता ही नहीं है, कैसे भी परमेश्वर ने बात करे। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यहाँ पर कह रहे इजराइल का गुरु, यू आर मास्टर विद द रब्बी। हाँ, तू गुरु होकर भी ये तमाम बातों को नहीं। परमेश्वर किससे बात कर रहा था जॉन 3:16 में? परमेश्वर जो है ना यहूदियों से बात कर रहा था, उनके मास्टर से बात कर रहा था, उनके गुरु से बात कर रहा था कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी लोगों तो छोड़ ही दो, तुझे समझ में नहीं आता है। प्रियो,
कई बार जो इज़राइलियों को समझ में नहीं आता है, वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो आपने जो है कर्म के जरिए आपने जो है तमाम जो वचन को, जो भविष्यवाणी को नजरअंदाज तुच्छ जानकर अपने मन के हिसाब से चलता है, परमेश्वर से छोड़कर और कोई दिशा में चलने लगता है। इस बात को देखते हुए प्रभु कह रहे हैं, तुम्हें समझ में आता नहीं है, तुम क्या समझते हो, क्या देखते हो। तो वहां पर पूरा इज़राइल में घबराहट है, सनसनाहट है, एक परेशानी है, एक तकलीफ है, मुसीबत है। आप क्या करें, करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। तब पतरस ने बोला है कि एक ही रास्ता है, ये तमाम जो है रिचुअल को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना शायद। इसलिए कहते अब प्रेरितों के काम उसका 3:19 देखो क्या लिखा है, 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख के विश्राम के दिन आएंगे। हो सकता है तुम्हारे पाप मिटाए जाए, हो सकता है। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना होता है ताकि जो ट्रांसलेट हुआ है वो पूरा मैच करे तो अच्छा रहेगा। मैं ज्यादातर केजेवी इस्तेमाल करता हूँ कि ऑथोराइज बाइबल है, एक ऑथोराइज बाइबल है, बाकी मॉडर्न बाइबल है। तो हमें तमाम चीजों को समझना जरूरी है प्रियो। जब हम तमाम चीजों को समझते करते तो परमेश्वर हमें आशीष देता है प्रियो। जब हम समझ के चीजों को करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है, हम सही दिशा में चलते हैं, सही आशीष को हम पाते हैं। तो प्रियो यहाँ लिखा हुआ है देखो 3:19 में, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। सो कहता है मन फिराओ, लौट आओ, शायद तुम्हारे पाप मिटाए जाए। अभी इज़राइल जो प्रभु में सोए हैं, जो अब्राहम के गोद में है, हाँ, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, कंसिडर करेंगे उनको मिटाया जाए। हो सकता है मैं भी आज से 2000 साल पुरानी बात कर रहा, तुम लौट के आ जाओ, शायद प्रभु माफ कर दे तुम्हारे बातों को सुनकर। हाँ, जब प्रभु का दिन आएगा तब, क्योंकि प्रोग्राम जो आने वाला था अंतिम दिनों में वो फुलफिल नहीं हुआ है, आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनका रिजेक्शन है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वहां आने से पहले ये सारे महामारी वहां पर होगा। सूरज क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त जैसा हो जाएगा, और भूकंप होगा, परेशानी होगा, मुसीबत होगा, वो चारों तरफ अप्रतप्रिय भूडोल होगा। ये तमाम विषय में जो भविष्यवक्ता बोला है सब होने वाला है। ये अभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि उसका प्रोग्राम हमें रुक गया है, क्योंकि उनका रिजेक्ट के वजह से उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया, ग्रहण नहीं किया। उसने परमेश्वर को क्या किया, माना नहीं है। उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा नहीं हो, वो अपने इच्छा के अनुसार चलने लगा। प्रियो, हमें सोचने समझने की आवश्यकता है, हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। पर आपको कैसे पवित्र आत्मा मिलते हैं? आज हम अन्य जाति जो यीशु मसीह के अंग है, हमें पवित्र आत्मा ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया था। हमें विश्वास करने से मिलता है प्रभु, विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलते हैं। आज हमारे लिए मौका है मन फिराने का, आज हमारे लिए मौका है प्रभु के पास आने का, आज हमारे लिए मौका है मन फिराने को समझने का। जब हम एफिसियों की पत्री 1:13 को हम पढ़ते, वहां पर क्लियर लिखा है, एफिसियों की पत्री 1:13 बिल्कुल क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। In whom you also trusted after that he heard the word of truth, the gospel your salvation, in whom also after that he believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise। So जब आपने विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, विश्वास भरोसा करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, जो सुसमाचार को हम समझते हैं, इन whom you also trusted, जब उन पर भरोसा करते हैं, after that you heard the word of truth, पहले हम भरोसा करते हैं, उसके बाद परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं। हाँ, जो सच्चाई के वचन है, जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है, द गॉस्पल ऑफ योर साल्वेशन, इस सुसमाचार की
सुसमाचार, उद्धार की सुसमाचार को जब हम सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये उद्धार की सुसमाचार जब हम सुनते हैं, तब जाके क्या होता है, salvation in whom also after that you believed। अब सुनने के बाद हम विश्वास करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी परफॉर्मेंस, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इज़राइल को सारे परफॉर्मेंस करना है, उनको मन फिराना है, अंगीकार करना है, पाप स्वीकार करना है और रिसाइटेशन करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली अंगीकार करना है, मतलब हमें ग्रहण करना है, विश्वास करना है, मान लेना है। हमें मान लेना है, अंगीकार का मतलब मान लेना, विश्वास करना, भरोसा रखना। किस पर भरोसा रखना? प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलता है। वही बात कर रहे, इन हुम यू ऑल्सो ट्रस्टेड, जब उस पे आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। किस पर? यीशु मसीह जो एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन है, इज द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, उस पर जब भरोसा करते हैं, क्या होता है? यू हियर द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का वचन को हम सुनते हैं, द गॉस्पल और योर साल्वेशन, उद्धार की सुसमाचार को जो हम सुनते हैं, इन हुम ऑल्सो आफ्टर दैट वी बिलीव, जो सुनने के बाद हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। कहाँ से समझ में आता है? रोमियो उसकी 10 का जब 17 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। प्रियो, कहाँ से हमें विश्वास आता है? रोमियो उसकी 10 का 17 को जब हम पढ़ते हैं, मसीह के वचन से, और कोई चीजों से हमें विश्वास नहीं आएगा। हमें इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मसीह का वचन को हमें सुनना है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाए। पर हु इज द हार्ट, तब हमें तो समझ में आ जाता है। 17 का 10 हम पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री उसका 17 का 10 जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, वचन सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो जब हम 10 का 17 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, प्रिय, वचन को सुनने से आएगा। हम किसकी क्या सुनते हैं आजकल? किसकी चर्चा करते हैं? कौन सा चर्चा के ऊपर हमारा कान लगा हुआ रहता है? क्या परमेश्वर की वचन की चर्चा सुनते हैं? क्या परमेश्वर की वचन को हम सुनते हैं? सो दैट फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आप जो विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। प्रिय, जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं, हमारे पास विश्वास आता है। हम विश्वास आते, हम क्या होता है? बलवंत होता है। प्रिय, मसीह के वचन से हमें शक्ति मिलता है, मसीह के वचन से हमें सामर्थ्य मिलता है, मसीह के वचन से हमें तरक्की मिलता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनना है। वीडियो का मतलब ये वही होता है, आप सुनिए और उसके बाद उसको पढ़िए, और उससे आपको विश्वास में बढ़ेगा। इस यही बात को यहाँ पर कहा गया है, एफिसियों 1 का 13 में यहाँ पर रिपीट कर, इन हुम ऑल्सो ट्रस्ट, जब उस पर भरोसा करते हैं आप, आफ्टर दैट यू हेard द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जब उस पर वचन को सुनने पर उस पर भरोसा करते हैं, द गॉस्पल ऑफ योर साल्वेशन, उद्धार की सुसमाचार को जब आप सुनते हैं, इन हुम ऑल्सो आफ्टर दे बिलीव, सुनने के बाद जब आप विश्वास करते हैं, यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस, तब परमेश्वर ने आपको निश्चित कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है। आपको परमेश्वर के नजर में आप क्या ठहराया गया है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आपके ऊपर मोहर लगा दिया है पवित्र आत्मा। ये विश्वास करने से मिलता है, ये विश्वास करने से मिलता है। और उसको कैसे मिलता है? उसको पानी का बपतिस्मा लेने से, अंगीकार करने से, रिपेंट करने से, मन फिराने से, तब जाके उनको मिलता है। हमें विश्वास, मन फिराना और विश्वास करना दोनों अलग अलग चीज है। वो उन लोगों के बीच में पैनिक था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बोला, आया, सब कुछ हुआ, पर उनको समझ में नहीं आया। आज हम जो प्रभु के अन्य जाति है, विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र हमें जब मिलते हैं तो हमें परमेश्वर की उसकी भेद की बातों को खोल देते हैं, जिससे हम मजबूत होते हैं। प्रिय, अब आपने इस बारे में आपको सोचना है, हम कैसे इस धरती में जी सकते हैं। प्रिय, कि हम विश्वास करने से हमें परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले आओ पहले पाओ को विश्वास करो। आप पहले आओ पहले पाओ मतलब विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने आपका लहू बहाया। एफिसियों 1 का 7 में, इन हुम आल्सो यू हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, दैट फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिन अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस।
प्रभु यीशु मसीह ने लोहू बहाकर हमें क्या किया है? बचा लिया है। हमें उस पर भरोसा करना है। पर उनके जीवन में पैनिक है और वो क्या करेंगे? वो डर गए, सारे के सारे तकलीफ में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पर आप कैसे बच सकते हैं प्रियो? आप कैसे बच सकते हैं? आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आज आपको विश्वास करना है। विश्वास करने से परमेश्वर ने मुफ्त में आपको क्या देता है? उद्धार देते। रोमियो के पत्री उसकी 3 अध्याय। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी ना करें, आप विश्वास करें, दैट्स ऑल। एक छोटी सी बातों को विश्वास करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल देते। बट फॉर अस ऑल्सो whom he shall be imputed if we believe on whom they raised up Jesus our Lord he died। जब हम विश्वास करते हैं तब हमें परमेश्वर हम पर क्या लगा देते हैं? हमें जो है परमेश्वर अपने आशीष देते हैं। हाँ, हम पर धार्मिक बना देते हैं। Being justified freely by his grace through the redemption that in Christ Jesus। हमें मुफ्त में जो है हमें धार्मिक ठहराया जाता है। 3:23 और 4:24 में भी इस प्रकार लिखा है, बट फॉर अस ऑल्सो टू whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead। जब हम विश्वास करते हैं हम पर क्या किया है? परमेश्वर धार्मिकता हमारे जीवन में देते हैं। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मसीह में प्रियो संत लोग, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको विश्वास करना है। मुफ्त में हमें मिलता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल और केवल क्या करें? विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लोहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह लोहू बहा के हम सबको बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सब कुछ कर दिया है। आप विश्वास करने से होता है, क्योंकि हम जो है सब के सब क्या थे? परमेश्वर से दूर थे। हमारा कोई लेना देना नहीं था उनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं था। हम परमेश्वर से जो है बिल्कुल दूर थे। हम जो है बिल्कुल अनाथ थे और प्रभु से हमारा कुछ लेना देना नहीं था। परंतु वही परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खुला है। वही परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग काम कर रहा है। जिस परमेश्वर ने मूसा को चुना है, वही परमेश्वर ने पौलुस को चुना है और बोला है तुम अन्य जाति में काम करो। परंतु ये बात आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात जब हम समझ नहीं पाते प्रियो, तब हमारे लिए बड़े मुसीबत आ सकते हैं। आज मौका है, अभी मौका है। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, आपके पाप के कारण वो मारा गया। आप विश्वास करने से आपको सारी चीज मिलता है प्रियो। इसीलिए उसमें मजबूत हो जाइए प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री उसकी 5:10 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है, फॉर इट इज रिटन वेयर enemies we are reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled we shall be saved by his life। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए मारा गया था। जब उसके हम शत्रु थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया था। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? मेल मिलाप कर लिया। प्रियो, प्रभु का वचन में कहता है सब पापी है। हम ये धरती में सब पापी है। हमें ज्यादा और कुछ करने की पापी लोग से आप ज्यादा उम्मीद मत करें। आपका पड़ोसी से लेके सभी सारे बातों को कह रहे हैं, यहाँ पर सब पापी है। सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु वही परमेश्वर एक रास्ता खोलता है कि फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर एक हमें जो है ना गिफ्ट देना चाहते हैं, इटर्नल लाइफ। वो गिफ्ट क्या है? अनंत जीवन देना चाहते हैं। काइस्ट जीसस काइस्ट थ्रू लाइफ थ्रू जीसस काइस्ट डबल, यीशु मसीह के जरिए एक हमें जो है उस वरदान को देना चाहते हैं, अनंत जीवन को देना चाहता है, जिसके लिए हम कमा नहीं सकते। हम कमा नहीं सकते अनंत जीवन को। उसको प्रभु हमें मुफ्त में देता है, विश्वास करने से होता है। आप कुछ भी सिर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है अगर आप विश्वास नहीं करते। ये अनंत जीवन, हमेशा का जीवन प्रभु देते हैं। प्रियो, आज मौका है आपके लिए, आज मौका है। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे सकते हैं।
क्योंकि रोमियोस की 6:14 में कहते हैं, फॉर sin shall not have dominion over you, you are not under the law but under grace। कह रहे तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं, अनुग्रह के अधीन में, अनुग्रह के अधीन में है आप लोग। इसीलिए पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। जब विश्वास करते परमेश्वर सारे पापों को आपका माफ करते, सारे पाप। लोगों को भरोसा नहीं होता, नहीं 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 हमें कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर जब प्रभु के वचन में लिखा है सारे पाप माफ करता है तो माफ करता है। तो वो हमारे तरह नहीं है झूठ बोलते है, वचन में लिखा है सारे पाप हमारा माफ करता है प्रभु। जब आप पुराना नियम में देखते हैं उनको पाप के लिए बहुत सारी ये बोली देना पड़ता है, वो बोली देना पड़ता है। हाँ, दुनिया भर के व्यवस्था परमेश्वर ने 613 कानून दिया था। कोई भी उनसे गलती होता तो कानून को पालन करके तमाम चीजों को करके वो करना होता। परंतु आज आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमारे लिए दरवाजा खोला है। चुनौती आपके लिए, आप विश्वास करिए और कुछ नहीं करना। विश्वास करने से गलतियों की पत्री उसकी 3:26 में क्या कहते हैं, फॉर ye are all children of God by faith in Christ Jesus। हम विश्वास से परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। For as much of you have been baptized into Christ have put on Christ। Therefore neither Jew nor Greek। आज ना तो हम यहूदी है ना तो अन्य जाति है। There is neither bond nor free। है कोई हम असतंत्र है स्वतंत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। There is neither male or female, for ye all are one in Christ Jesus। हम सब यीशु मसीह में एक है। And if you are Christ, then you are the Abraham seed and the heirs according to the promise। पौलुस यहाँ पर आत्मिक बातें करते हैं कि अगर आप विश्वास करते तो आप अब्राहम के संतान हैं। Father Abraham had many sons, Father Abraham, I am among them, what about you? Let's clap our hands। तो हम अब्राहम की संतान हैं। ये आत्मिक बातें यहाँ पर पौलुस कहते हैं। आत्मिक रीति से हम अब्राहम की संतान है, विश्वास से हमें मिलता है। प्रियो, आज आप कहां पर है? आपका विश्वास कहां पर है? आप किस पर विश्वास करते हैं? आप सोचिए, आप किस रीति से चलना चाहते हैं और किस रीति से आप देखना चाहते हैं अपने आप को। आज मौका है, आज मौका है। गलतियों उसका 3:13-14 में कहते हैं, Christ shall has redeemed us from the curse of the law। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप से हमें छुड़ा लिया है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए। गलतियों उसकी 3:13-14 हमें क्या किया है, उनमें से छुड़ा लिया है। उस पाप के दंगल में से हमें उद्धार कर दिया परमेश्वर ने। इस बात को आप जिस दिन समझ जाओगे और मजबूत हो जाओगे। 13-14 3:13-14 क्या कह रहे यहाँ पर देखो, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाकर, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हमें विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं 49 को मैं इंग्लिश में, दैट द ब्लेसिंग ऑफ द अब्राहम माइट कम ऑन द जेंटाइल थ्रू जीसस क्राइस्ट, दैट वी माइट रिसीव द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ। उस पवित्र आत्मा को विश्वास से आप प्राप्त कर सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ये विश्वास से आप कर सकते हैं, आपका कर्म से नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इजराइल लोग परेशानी में थे, उनसे बड़ा
मुसीबत हो गया था, पतरस से पूछा क्या करूं, पतरस ने सॉल्यूशन बता दिया। आज हम अन्य जाति है, हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? आज हमारे लिए पौलुस सॉल्यूशन बता दिया है, विश्वास करो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आज हम पैनिक में रह रहे, हमारा जीवन क्या होगा? केवल और केवल विश्वास करना है, आपको अनंत जीवन मिलेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।